आरजेडी की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो चुनाव में हारे हुए हैं। आइए हम इन लोगों से भी बात करते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि इन लोगों को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। लगातार आधा दर्जन से ज्यादा बार रमई राम चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में रमई राम जी को भी चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा। कि क्यों हारे आप? चुनाव तो जीतने के लिए ही लड़ते हैं और हारते भी हैं लोग। चुनाव हारने के बहुत से कारण होते हैं और सब कारण का विवेचन करना बताना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हार हुई है, इस पर विचार कर फिर जीत कैसे होगी इस पर विचार करने की जरूरत है। हार का खोज में बहुत नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। भीतरघात भी हुआ क्या? अब हुआ है तो उसको कहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इसलिए सब बात को वही जगह छोड़कर आगे के रास्ता देखना चाहिए। कोसी इलाके में यदुवंश प्रसाद यादव बड़े चेहरे रहे। ये अगर यूं कहिए कि कई बार बड़े मोर्चे लेने की बात हुई, जदयू से सीधे टकराने की बात हुई, तो उस समय भी आपने मजबूती से अपनी बात रखी। क्या हार की वजह क्या हो सकती है? असल हुआ कि अंतिम समय में क्षेत्र परिवर्तन और नए क्षेत्र में समय के अभाव में तो वहाँ पूरी तैयारी हम नहीं कर सके। इसके अलावा अन्य भी कई कारण हैं। जो जिला स्तर पर प्रशासन या सारी शक्ति लग करके मुझे ही हराने में लगे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, जदयू के हों, जिस सारे विपक्ष या पक्ष सबों ने मिलकर के वहाँ पूरी तैयारी की थी और नए क्षेत्र होने के कारण सबसे उसमें हमको नुकसान सहना पड़ा। मतलब कांग्रेस अलायंस पार्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे आपके साथ हो? असल कांग्रेस अलायंस वहाँ तो असली कांग्रेस है ही नहीं। वहाँ तो कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है पप्पू यादव ने। पप्पू की पत्नी रंजिता वहाँ से एमपी होती थी और विगत चुनाव में हमने उनका विरोध किया था तो विरोध का बदला भी लेना था, तो उन्होंने बैठ करके इसकी साजिश की। आज जो बैठक होगी तो इसमें इन बातों को आप रखेंगे क्या? निश्चित रूप से अगर पूछा जाएगा तो सही बातों की जानकारी दी जाए। लिख करके भी लाए हैं आप लोग क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये हैं आरजेडी के जो नेता हैं, वो मानते हैं कि हार के कई कारण हैं। प्रशासन पर तो आरोप है ही, लेकिन इसके अलावे जो अलायंस पार्टियां हैं उनके साथ भी बेहतर तालमेल उनका नहीं हो पाया और वो मानते हैं कि पार्टी के अंदर भी भीतरघात हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आरजेडी आज मंथन करेगी और इस मंथन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं न कहीं पार्टी यह जानना चाहती है कि उसके हार की वजह क्या है। हमारे साथ विधायक हैं, अब आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। हालांकि ये चुनाव जीत चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनके जीत का क्या कारण है? ये बक्सर के सीमावर्ती इलाके में से आते हैं, भोजपुर से आते हैं, जगदीशपुर से। आप बताएं, जो ये इस बार का चुनाव हुआ, इस चुनाव में आपको कैसे फतह हासिल? मुझे फतह हासिल इसलिए है कि हमने जनता के बीच में हमेशा रहते हैं और मैं पटना में उसी दिन रहता है जिस दिन कार्यालय में मीटिंग हो या विधानसभा चले, और मैं जनता के हर दुख सुख में, हर समाज के लोग में हम बराबर जाते रहते हैं। इसलिए जनता ने, सभी समाज के लोगों ने मुझे अपना दुलार और प्यार मुझे दिया है, जो अपना सेवक बनाया है, और 5 साल पुनः मैं वो सेवक के रूप में अपने जनता के बीच काम करूंगा। लेकिन इस बार कहा जाता है कि प्रशासन ने भी खास करके आरजेडी के प्रत्याशियों को हराने में अहम भूमिका निभाई है, जिस तरह के आरोप लगे। हाँ, ये सही है। अगर नहीं होता तो हम 80,000 वोट हमको आता, जो 67,000 वोट आया वो बैलेट वाला जो पेपर हमने खुद पकड़ा था, आप लोग चला था टीवी में एक दिन पहले, मैं ही बाजार समिति आरा में पकड़ा था, लेकिन सारे लोग सतर्क नहीं हुआ। वो बैलेट पेपर जो है वो गिना ही नहीं गया। जहां 5,000 से नीचे प्रत्याशी का आंकड़ा रहा, वहां प्रशासन ने बिल्कुल ही मैंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को, प्रत्याशी को हरा दिया। मतलब प्रशासन की भी अहम भूमिका? हाँ, अहम भूमिका है। अरे सरकार के प्रशासन मिलकर के हम लोगों को सत्ता से, जनता ने मुझे सत्ता दी है, लेकिन चुनाव आयोग और प्रशासन ने मुझे चुनाव से, हमको सत्ता से अलग राष्ट्रीय जनता दल तो हमारे नेता को किया है। मतलब तो आप क्या मानिएगा, जो जीता वही सिकंदर? हम अपने, लेकिन पार्टी के तो हमारा अनहित हुआ है ना। हमारा नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका दर्द तो हमको है, हम लोग, हमारी पार्टी को है ना, कि जनता ने मुझे
अपना मत दिया। जनता ने सरकार बनाने के लिए श्री तेजस्वी यादव जी को पूरा बहुमत दिया, लेकिन चुनाव आयोग और पदाधिकारी और सरकार ने सत्ता से अलग अभी वर्तमान किया है। तो आरजेडी के विधायक जो जीते हुए भी हैं वो भी मानते हैं कि कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा उनको आरजेडी के सदस्यों को हराने की कोशिश की गई है। हालांकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो जीत करके आए हैं, दूसरी बार जीत करके आए हैं, वो मानते हैं कि जनता का जो प्यार था वो प्यार निश्चित रूप से आरजेडी के साथ था, उनकी नेता के साथ था, लेकिन प्रशासन तंत्र के द्वारा जो कहिए कि जो भूमिका अदा की गई उसका निर्वहन उसके चलते उनको नुकसान हुआ है और इसी नुकसान के लिए शायद ये बैठक बुलाई गई है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बैठक में मंथन तो होना ही है, लेकिन आगे फिर पार्टी का क्या कार्य रूप होगा इस पर भी चर्चा होगी और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आरजेडी कोई कदम उठाएगी ऐसी संभावना की जा रही है। अब देखना है कि इस मंथन का क्या असर होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि आरजेडी अपनी हार की समीक्षा कर रही है। जी, हम चर्चा कर रहे थे आरजेडी की हार की वजह क्या थी। हमारे साथ हैं पार्टी के मुख्य सचेतक हैं और लगातार 7 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं ललित यादव जी। आइए हम इनसे बात करते हैं। पार्टी की आज समीक्षा बैठक हो रही है, क्या लगता है कि जो उम्मीद थी आप लोगों की कि सत्ता में बिल्कुल पहुंचेंगे ही, क्यों रुक गए आप? देखिए, हम लोग सत्ता से बाहर जनादेश हमको मिला है। सत्ता में लोकतंत्र का हत्या किया गया है एनडीए के डबल इंजन के द्वारा। अभी भी हम लोग बहुमत में के आंकड़े से बहुत कम है। 15 सीट ऐसे हैं हम लोगों को जो कम वोटों से हरवा दिया। जो पोस्टल बैलेट होता है, जो जिस वोट को जो वोटर ट्रेंड करते हैं, टीचर लोग, कर्मचारी लोग, ऐसे पोस्टल बैलेट को आप देखे हैं कि 12 वोट से, 100 वोट से, 500 वोट से, इस तरह से बेईमानी करके जनादेश का गला घोटा गया है, लोकतंत्र का हत्या किया गया है। हम लोगों की अभी भी सरकार सत्ता के करीब है। हम लोग समीक्षा बैठक में यही सब बात होगी, कहाँ क्या चूक हुई है पार्टी की ओर से, कौन पार्टी के लोग पार्टी के उम्मीदवार को हराने में काम किए हैं, सारे बिंदु पर समीक्षा होगा और हम लोगों का हौसला बुलंद है। हम लोग अभी भी सरकार के करीब हैं। मतलब पार्टी में यूँ कह सकते हैं कि कहीं भीतर घात भी हुआ है क्या, जिस तरह से आप बोल रहे हैं? निश्चित रूप से जहाँ जहाँ कहीं भी पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से उम्मीदवार लोगों का शिकायत आता है। जो कुछ लोग अभी भी पार्टी के पद पर भी बैठे हुए हैं, ऐसे लोग भी पार्टी का जब उम्मीदवार चयन हो गया उसके बावजूद भी बहुत लोग उम्मीदवार बन के बैठे हुए थे। ऐसे लोग बहुत क्षेत्र से शिकायत आया है। उसी सब बिंदु पर सारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सारी बिंदु पर समीक्षा करेंगे। उसके बाद इसी राय के लिए आज उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष, प्रधान महासचिव, पूर्व विधायक सब लोगों की बैठक। आप क्या मानते हैं कोसी इलाके में क्यों हारी पार्टी? हम कोसी से नहीं, हम मधुबनी से है। खजौली के पहले एक्स एमएलए हैं। पार्टी क्या हारेगी? ये पैसा का खेल खेला गया है। वोट में वोटरों के बीच में रुपया बांट के गलत सलत प्रचार करके हम लोगों को हराया गया है। खुल के धन बल का प्रयोग हुआ है, खुल के। क्या आपकी पार्टी के लोगों ने ही किया कि हमारे पार्टी के नहीं, विपक्षी लोगों का कर रहे थे। आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास कहाँ से पैसा है? भारत सरकार का खजाना लुटाया जा रहा है। आपने देख रहे हैं, चावल बांटा जा रहा है, गेहूं बांटा जा रहा है, रुपया घर घर पहुंचाया जा रहा है। वोटर को प्रलोभन देकर के अब लोग पश्चाताप कर रहा है। अब तेजस्वी जी नहीं हुए तो पश्चाताप कर रहा है। बहुत सारी बात है। साधु जी, आप क्या मानते हैं जो दलितों का वोट था वो दलितों का वोट आरजेडी को क्यों नहीं मिल पाया, क्या वजह रही इसकी? देखिए, दलितों का वोट आरजेडी को मिला है। यदि कोई कहता है कि नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है। पिछले बार भी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में, तो उसमें चाहे जहानाबाद है, चाहे अररिया का जो रानीगंज का मामला, उसमें भी खासकर दलितों का वोट मिला। इस बार भी दलितों का वोट मिला है, लेकिन दलित को वोट लेने के लिए थोड़ा सा पार्टी को भी थोड़ा सा इस साफ छवि के लोगों को कंजम क्षेत्र में उतारना होगा।
नहीं लगता है कि दलितों में भी वैसे चेहरों को ही मैदान में उतारा जा रहा है जो ग्रास रूट में कम और नेताओं के करीब ज्यादा है? ये तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को सोचना होगा कि हमें किस जाति का वोट कैसे लेना है और कैसे नेता को हमें आगे बढ़ाना है। पार्टी के कौन नेता पार्टी के ग्राफ जीरो से लेकर आगे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, वो तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं नेतृत्व को सोचना होगा। तो आप कह सकते हैं कि आरजेडी की जो यह समीक्षा बैठक है, इस समीक्षा बैठक में हर नेताओं ने अपने विचार अलग अलग रूप से प्रकट किए हैं और कई बड़े नेता मानते हैं कि पार्टी की जो हार हुई है उसमें कहीं न कहीं धन बल और बाहुबल तो रहा ही है और पार्टी के अंदर भीतरघात भी रहा है। अब इन भीतरघातियों पर पार्टी क्या कार्रवाई करती है यह तो देखना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जो चुनाव में आरजेडी की हार हुई है उस आरजेडी की हार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं और उन कारणों को ढूंढा जा रहा है। उन कारणों को ढूंढने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। हालांकि वो जो कारण सामने आएंगे, जो उन पर कितनी कार्रवाई पार्टी नेतृत्व ले पाता है यह अभी देखना बाकी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे थे आरजेडी के मंथन की। यह जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है उस समीक्षा बैठक का उद्देश्य क्या है और इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के क्या कारण है। हमारे साथ हैं जीते हुए प्रत्याशी हैं, आइए हम इनसे सीधे बात करते हैं। इस बार का जो चुनाव, पिछली दफा आप चुनाव हार गए थे, इस बार आप चुनाव फिर जीत गए, आपकी जीत की वजह क्या है? जीत की वजह है कि हमारा जो पार्टी का समीकरण है, तेजस्वी जी का जो सिद्धांत है, उसके वजह से हम चुनाव जीते हैं। इसके वजह से जी। तो अन्य जगहों पर लोग क्यों हारे? अन्य जगहों पर पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो आज समीक्षा हो रही है, इसी विषय के लिए हो रही है। सरकार बनती, हमारे तेजस्वी भाई कांग्रेस आई को बेसी सीट नहीं देते, हम सरकार बना लेते। इसका मतलब है कि हार के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस को ज्यादा सीट देना भी है। जी 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 जी, हमारे समझ से। जी जी। और लगता है कि कई जगहों पर लोगों ने आरोप लगाए कि पार्टी के अंदर भी भीतरघात हुआ है, नेताओं के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है उसकी भी वजह रही है क्या? देखिए, हर जगह ये बात होती है। मान लिए कि हम उम्मीदवार 10 आदमी हैं, टिकट तो किसी एक आदमी को ही मिलेगा। जब एक आदमी को मिलेगा तो पार्टी काम करती है और उसी पर चुनाव होता है। अब रहा मंथन, तो मंथन पार्टी ही समझेगी, पार्टी के साथ है। तो जो प्रत्याशी जीत गए हैं वो हार के कारणों की वजह बतलाते हैं, लेकिन उनके पीछे ये वजह है कि कई ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जो जिन उम्मीदवारों को जीत। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। हमारे साथ हैं समता पार्टी के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भूदेव चौधरी जी, सांसद रह चुके हैं। इस बार इन्होंने आरजेडी के चुनाव पर विजय श्री हासिल की है। भूदेव बाबू, क्या कारण रहा है इस जीत का? अरे जीत का तो कारण है ही कि लोगों में एक उफान था। लोग तो बदलाव की भावना से महागठबंधन की तरफ मुखातिब था और इसीलिए महागठबंधन की जीत के लिए तत्परता दिखाया लोगों ने। लेकिन सत्ता के करीब आते आते महागठबंधन रुक गया, इसकी वजह? अरे इसकी वजह तो सर्वविदित है कि इसमें छल बल धन सबका उपयोग कर करके सरकार बनते बनते कुछ रुकावट पैदा हुई है। लेकिन हम लोग निराश हताश नहीं हुए हैं। हम लोग जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में गए थे वह मुद्दा आज भी जीवित है और उसी मुद्दे को हम लोग उठाते भी रहेंगे। हम लोगों का मुद्दा जो था वो लोकहित में था, जनहित में था और उस मुद्दे को दबाना चाहती है वर्तमान सरकार, लेकिन वो दबने वाला मुद्दा नहीं है। उस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ेंगे और लड़ाई जारी है हम लोगों की। जमुई जैसा इलाका, भूदेव जी सबको पराजित करके निकल गए, लेकिन और सारी सीटें लगभग लटक गई, इसकी वजह क्या? अब इसकी वजह तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम लोग कबूल करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जिस तरह से रिजल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वह पो की स्थिति पैदा करता है। कुछ एक जगहों पर तो लगता ही नहीं है कि चुनाव हारे हुए हैं हम लोग, लेकिन अब परिणाम आ गया तो हम लोग जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग तत्पर
तत्परता से मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। भूदेव जी को जिसने चुनाव में, जमुई के लोकसभा चुनाव में पराजित किया, उस पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और भूदेव चौधरी जीत करके आ गए। इसकी वजह क्या है? चिराग पासवान की जो मानसिकता थी उसमें वो सफल हो गए। उनकी मानसिकता थी कि नीतीश कुमार को कुछ सबक सीखना चाहिए। उन्होंने माननीय नीतीश कुमार को सबक सिखा दिया कि वो कहाँ 81 और कहाँ चले आए 43 पर। तो चिराग पासवान का जो मनसा था, जो मकसद था, उसमें तो चिराग पासवान कामयाब हो गए। लेकिन जमुई में तो चिराग का लाभ तो आरजेडी को नहीं मिल पाया ना। अरे वो बात नहीं थी, वो तो ऑल ओवर बिहार की बात करना चाहते थे ना। वो इसी मकसद से वो चुनाव लड़े थे। तो बार बार कह रहे थे कि हम नीतीश के विरोध में कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और उन्होंने जो खड़ा किया तो चिराग पासवान अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो ये हैं भूदेव चौधरी और ये विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अब जब इन्होंने फतह हासिल की है तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मानते हैं कि बिहार की जो जनता थी वो महागठबंधन के साथ थी, लेकिन जमुई जिले का जो चुनाव परिणाम आया वो परिणाम कहीं न कहीं संतोषजनक नहीं रहा। तो इस तरह से जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो मानते हैं कि कहीं न कहीं हार की विभिन्न वजहें रही हैं। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद आरजेडी ने जिस तरह से आरोप लगाया था कि चुनाव में हार और सत्ता में पहुंचने के लिए प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया, लेकिन यहाँ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों की जो सोच है या उनका जो कहना है, इससे साफ जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन या आरजेडी को जो सफलता उतनी नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी, उसकी विभिन्न वजहें हैं और इन वजहों पर पार्टी का अगला कदम क्या होता है यह तत्काल देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी हम देखेंगे कि आरजेडी ने जो मंथन बुलाई है, जो इस बैठक की समीक्षा की जा रही है, उसका फलाफल क्या होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए आरजेडी ने बैठक बुलाई है और किस तरह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस बैठक में तेजस्वी प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेज प्रताप यादव, श्याम रजक, भाई वीरेंद्र समेत अनेक नेता मौजूद हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि आरजेडी ने जो विधानसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस किया है, उस परफॉर्मेंस से आरजेडी खुश नहीं है। आरजेडी के नेताओं का मानना है कि बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, लेकिन जो प्रशासन तंत्र है उस प्रशासन तंत्र के वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी के इन नेताओं की ये बैठक बुलाई गई है। और क्या मानते हैं हार की वजह यह है कि हमारे वोटों का सत्ता पक्ष द्वारा चीरहरण करना हार का मुख्य कारण है। कम से कम हमारा 20 से 25 सीट जो है जबरदस्ती 10-12 वोट के अंतर से हारा और उसको मतों का चीरहरण किया गया। चोर दरवाजे से आई ये सरकार है। आप क्या मानते हैं, क्यों हार की वजह क्या है? हार की वजह वही है जो पूरे बिहार में काउंटिंग एक साथ शुरू हुआ था, खास करके औरंगाबाद जिला में काउंटिंग बैक टू बैक के पहले हो गया था, समापन हो गया था, रिजल्ट मिल गया था। और जहां जहां हराने का नियत था वह किसी को 4 बजे भोर में दिया गया, कभी कभी दूसरे के दिन दिया गया, 12 बजे रात को दिया गया। इसी को वजह से हार होने का वजह हुआ है। आप क्या मानते हैं, क्यों हार चुके? टिकट का भी लेट से ये बंटवारा हुआ, जिसके कारण हुआ, आपस में भी हुआ। लेकिन जहां तक जो हमारे कैंडिडेट को जो सही कैंडिडेट मिले हैं वो सभी चुनाव जीते हैं। आप क्या मानते हैं? सभी चुनाव तो ठीक ढंग से हुआ, सब समय पर हुआ और वो जीत भी हुई। कुछ गलतियां हुई है जिस कारण उसको भुगतना पड़ा। तो इस तरह से पार्टी के नेता मानते हैं कि चुनाव में कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन्हीं गलतियों को ढूंढने के लिए पार्टी की बैठक बुलाई है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हार के कारण हैं उन कारणों की किस तरह से उसकी समीक्षा होनी चाहिए और फिर पार्टी इस पर आगे आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। और निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि पार्टी समीक्षा करेगी और जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उन किसान आंदोलनों को लेकर के भी पार्टी जो है सो इस पर
समीक्षा करेगी और जो पार्टी के जो नेता हैं उनसे ये भी कहा गया है कि आप लिख करके अपनी राय या आप वजह दीजिए और इसके पीछे यही कारण है कि पार्टी इस पर गहन मंथन करेगी। तो निश्चित रूप से आप क्या मानते हैं इस चुनाव में जो परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिला? देखिए, हम लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इस बार बिहार में। हाँ, हम लोग तो यहाँ पर आए हैं कि स्ट्रेंथ को और कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए समीक्षा हो रही है। सभी मुद्दों पे यहाँ पर बात होगी और हमारा ये मानना है कि सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी होने का एक हम लोग को प्रिविलेज मिला है। लेकिन मानते हैं कि आरजेडी को जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? बिल्कुल, हम लोग को बहुत अच्छा सफलता मिला है। हमारी सरकार बन गई थी, वो तो चोर दरवाजे से किस तरीके से ये लोग एंटर किए हैं वो तो आप सभी को पता है कि अभी मौजूदा सरकार बैसाखी की सरकार है, बैसाखी के सहारे आगे चल रही है। तो ये पार्टी के जो नेता हैं वो मानते हैं कि जनता उनके साथ थी, लेकिन उस जनता का जो वोट था उस वोट का एक तरह से हरण कर लिया गया है और इसी की वजह रही कि पार्टी को जो जीत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन कई पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं यहाँ पे मौजूद और हम उन लोगों से भी बात करें। क्या वजह लगता है आपको? हार का मुख्य कारण क्या है? हार का मुख्य कारण है प्रशासनिक तंत्र अपना पावर लगा दिया और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ है हराने का। देखा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएगा, उधर 30 गो हेलीकॉप्टर, इधर मात्र 1 गो हेलीकॉप्टर। देखा 31 साल का उम्र का लड़का, बहुत बड़ा उसको एहसास हुआ कि हमारा बहुत बेइज्जती होगा, इसलिए कि हम जम्मू विधानसभा राजेंद्र यादव 242 विधानसभा हमारा घर हुआ। तो आप लोगों का मानना है कि हार के कई प्रमुख हैं, आप क्या मानते हैं क्यों? बताएंगे नेता। ठीक है, तो ये पार्टी ने ये बैठक बुलाई है, समीक्षा बैठक, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हार के कारणों का समीक्षा करेगी। हालांकि जो उम्मीदवार हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो कई कारण बतला रहे हैं और उसके पीछे ये है कि हार के विभिन्न कारण हैं। अभी कई लोगों ने बताया है कि हार के जो है सो अनेक कारण हैं और इन्हीं कारणों को ढूंढने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये बैठक बुलाई है। अब देखना है कि जो बातें छन कर आती है उस पर पार्टी क्या अमल करती है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि आरजेडी ने एक अच्छी शुरुआत की है कि कम से कम अपने पार्टी के प्रत्याशियों से वह बात करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि इस चुनाव में जो सफलता नहीं मिल पाई उसके क्या कारण है। तो हम फिर से एक बार आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, हारे हुए प्रत्याशी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और ये सब अपनी अपनी बात को रखेंगे कि किस तरह से आगे जो भी चुनाव हो उस चुनाव में किस तरह से सफलता पाई जा सकती है।